बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5590 है। आका अलैहिस्सलाम ने पहले फरमा दिया, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिना को, शराब नोशी को और आलत मौसीकी को हलाल समझेंगे। अल्लाह उन पर अज़ाब भेजेगा और कुछ की सूरत बिगाड़ देगा, बंदर और खिंजीर की सूरत में हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, या आका अलैहिस्सलाम का इल्म गैब नहीं तो क्या है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4621 है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात ही में लकीर खींच दी कि अबू जहल यहाँ मरेगा। अब अबू जहल कहीं भी हो, उसको मरने के लिए आका अलैहिस्सलाम की उस लकीर पर आना पड़ेगा जो हुजूर ने निशानी लगाई है। आका अलैहिस्सलाम जानते थे कि अबू जहल इस जंग में मरेगा, उतबा मरेगा, शैबा मरेगा, और ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस जगह पर मरेगा। अल्लाह अकबर। तो प्यारे, ये इल्म गैब नहीं तो क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, दर्स हदीस एपिसोड नंबर 10, मौजू इल्म गैब पार्ट नंबर 3। इस पार्ट के अंदर हम आपके सामने पेश करेंगे आका अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया है उसके ताल्लुक से मजीद अहादीस। इल्म गैब मुस्तफ़ा पार्ट नंबर 1 और 2 समाअत कर चुके हैं। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर हम आपके सामने हाजिर हैं और आका अलैहिस्सलाम के वो अहादीस पेश करेंगे जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेशगोइयाँ फरमाई हैं। अल्लाह के अता करदा इल्म गैब से आपने पहले ही बता दिया कि आने वाले ज़माने में ये होने वाला है। इसी को इल्म गैब कहते हैं। अल्लाह का इल्म गैब ज़ाती है और नबी अलैहिस्सलाम का इल्म गैब अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5590 है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिना, शराब नोशी और आलाते गिना यानी मौसीकी को हलाल समझेंगे। आज आप वक्त का जायजा लें, इस दौर को देखें। जिना को एक हलाल जाना जा रहा है, इससे जिना को कोई ऐब ही नहीं समझ रहा, गुनाह नहीं समझ रहे। आंखों का जिना बेहयाई देखना है। आज माँ बाप, बहन भाई सब बैठकर फिल्में देखते हैं। कानों का जिना बुरा सुनना है। आज सब मिलकर गाने सुन रहे हैं। पैरों का जिना बुरी जगह जाना है। आज सब मिलकर क्या है, डांस पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। ये क्या है, जिना को हलाल समझेंगे। और फिर फ्रेंडशिप देख लीजिए, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड, और इसको ऐब नहीं जान रहे, गुनाह नहीं मान रहे इसे, बल्कि इसे आज़ादी ख्याल किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और शराब को हलाल जानेंगे। शराब, मुसलमान शराब पी रहे हैं, इसको ऐब नहीं जान रहे, गुनाह नहीं जान रहे। और अरब कंट्रीज का हाल तो और ज़्यादा बदतर है। उन्होंने तो बाकायदा हलाल शराब के लेबल लगाना शुरू कर दिए, यानी शराब के ऊपर हलाल शराब के टाइटल लगाना शुरू कर दिए कि भाई हलाल शराब। अल्लाह अकबर। और आलत म्यूसिकी देख लीजिए। मुसलमान में कौन सी ऐसी शादी है जिसके अंदर क्या है, एक आध शादी की बात अलग है, लेकिन अक्सर शादियों के अंदर, अक्सर पार्टियों के अंदर नाच गाना एक आम रिवाज बन चुका है। बिना डीजे की शादी नहीं होती, यानी इसे ऐब मानना ही छोड़ दिया लोगों ने। गोया कि इसे ऐसे इसका चलन कर लिया गोया कि हलाल है ये, हालांकि गुनाह के काम है। अल्लाह अकबर। तो आका अलैहिस्सलाम ने पहले फरमा दिया, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिना को, शराब नोशी को और आलत मौसीकी को हलाल समझेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उन पर अज़ाब भेजेगा और कुछ की सूरत बिगाड़ देगा, बंदर और खिंजीर की सूरत में हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, या आका अलैहिस्सलाम का इल्म गैब नहीं तो क्या है। वो कौन सी ताकत है जिसके बेस पर हुजूर अलैहिस्सलाम फ्यूचर की खबर दे रहे हैं। तो प्यारे, वो ताकत इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो इल्म गैब है जो अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया है। आज कुछ ऐसे लोग हैं इल्म से दूर, जहालत के अंधेरे में डूबे हुए, कहते नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, नबी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। अगर नबी को नहीं पता तो ये हदीस क्या कह रही है। अल्लाह अकबर। और मजीद इल्म गैब के ताल्लुक से अहादीस मुस्तफ़ा समाअत करें। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4621 है। जंग बदर की रात हुजूर अलैहिस्सलाम ने मैदान बदर के अंदर निशान लगा दिए और निशान लगा दिए कि अबू जहल यहाँ मरेगा, लकीर खींच दी। उतबा यहाँ मरेगा, लकीर खींच दी। शैबा वहाँ मरेगा, लकीर खींच दी हुजूर अलैहिस्सलाम ने। तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब सुबह को जंग हुई और जब जंग ख़त्म हो गई, लाशों का जायज़ा लिया गया, तो हमने देखा कि अबू जहल उसी लकीर पर पड़ा था जहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने निशान लगाया था। उतबा उसी लकीर पर था
जिस लकीर को हुजूर अलैहिस्सलाम ने रात में खींचा था, शैबा उसी निशान पर पड़ा था जो निशान हुजूर अलैहिस्सलाम ने लगाया था। तो प्यारे, दुनिया का बड़े से बड़ा जर्नैल हो, सिपह सलार हो, बड़ा जंग का माहिर हो, वो नहीं बता सकता कि सुबह को जंग होगी तो हम मतलब क्या है, दुश्मन को पीछे लेके जाएंगे या फिर दुश्मन हमें पीछे कर देगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात ही में लकीर खींच दी कि अबू जहल यहाँ मरेगा। अब अबू जहल कहीं भी हो, उसको मरने के लिए आका अलैहिस्सलाम की उस लकीर पर आना पड़ेगा जो हुजूर ने निशानी लगाई है। शैबा कहीं भी हो, उसे मरने के लिए उस लकीर पर आना पड़ेगा। उतबा कहीं भी हो, उसे उस लकीर पर आना होगा जो लकीर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खींच दी। तो प्यारे, ये इल्म गैब नहीं तो क्या है। आका अलैहिस्सलाम जानते थे कि अबू जहल इस जंग में मरेगा, उतबा मरेगा, शैबा मरेगा, और ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस जगह पर मरेगा। अल्लाह अकबर, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है। और आज कहते हैं लोग कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, कल की खबर नहीं। अरे हुजूर अलैहिस्सलाम को सब कुछ खबर है अल्लाह के हुक्म से कि अबू जहल कल या मरने वाला है, उतबा मरने वाला है, शैबा मरने वाला है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 305 है। ग़ज़वे हुनैन के मौके पर एक मुसलमान कहलाने वाला शख्स बड़ी दिलेरी के साथ दुश्मनों से लड़ रहा था। सहाबा किराम ने तारीफ़ी करना शुरू कर दी, या रसूलुल्लाह फलां बड़ी दिलेरी से लड़ रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमी हैं, ये जहन्नमी हैं। सहाबा किराम को बड़ी तशवीश लाहिक हुई, या रसूलुल्लाह ये अल्लाह की राह में लड़ रहा है, जहन्नमी है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया तो सहाबा किराम को भी पता था जो हुजूर के मुंह से बात निकल गई वो सच है, यकीनी सच है, क्योंकि हुजूर अल्लाह के अता से इल्म गैब जानते हैं, आने वाले वाक़यात को जानते हैं। अल्लाह अकबर। अब क्या है, वो बड़ी दिलेरी के साथ मुखालिफिन से जंग करता रहा, हत्ता कि बात ये फैली कि वो उस जंग के अंदर मारा गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नमी है। और फिर थोड़ी देर बाद पता लगा मारा तो नहीं गया है लेकिन शदीद ज़ख्मी है। फिर क्या होता है, रात को क्या है, वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर, यानी शदीद ज़ख्मी हो चुका था, उसने खुदकशी कर ली, यानी अपने ही हथियार से अपने आप को मारा, जिससे वो हलाक हो गया। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने तस्दीक कर दी कि या रसूलुल्लाह आपने जो फरमाया था बिल्कुल हक़ और सच है, क्योंकि यकीनन वो जहन्नमी है कि वो खुदकशी करके मरा है।